बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मैंने करीब 12 और 13 अगस्त को एक संवाद उठाया था। बीच में स्वतंत्रता दिवस की तरफ हम डाइवर्ट हुए थे। मेरा कहने का यहाँ ये भाव था, त्रिकाल में बड़े बड़े ऋषिवर, मुनि, तपस्वी, पीर, पैगंबर आए, लेकिन किसी को भी निरंजन ने अपने से दूर नहीं जाने दिया। आपको ध्यान होगा, मैंने उत्तरकांड का कांगभूषण और गरुड़ संवाद भी बताया था, जिसमें ये बड़ा स्पष्ट संदेश था कि प्रबल अविद्या का परिवारा, खल कामादिक काम मोह अपारा। ये सब, इन सब मिल जीव ही घेरा, आत्मा को ये घेरे हुए है। बिन परिचय या जम को छेरा। निरंजन भी यही बात कर रहे हैं। साहब से एक बात कह रहे हैं, जब साहब संसार में आए तो एक बात कह रहे थे निरंजन, हे ज्ञानी क्या करो बढ़ाई। कहा, आप इस नाम की बढ़ाई क्या कर रहे हो, हम ते ना है छूट जीव जाई। सच में जीव तो बंधन में है ही है। सम्यक रूप से विश्व के सभी लोग इस बात को मानते हैं कि मोक्ष चाहिए। अंग्रेज भी से कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं मुक्ति के लिए। हम बंधे हैं, इसमें संदेह नहीं है। आखिर मोक्ष क्यों चाह रहे हैं? मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है? मुक्त होना। जैसे कोई आदमी जेल में बंद है, बाहर आया, बोला मुक्त हो गया। इस तरह हम बंधे हैं, और बिन रसरी सकल जग बंधिया। यही कांगभूषण जी ने गरुड़ को प्रेरणा दी थी। तो निरंजन साहब से एक बात कह रहे हैं, हे ज्ञानी क्या करो बढ़ाई। अब यहां साहब एक पहले बात बोल रहे हैं, गण, गंधर्व, ऋषि, मुनि और देवा। गण साधारण लोग, गंधर्व बड़े बड़े आर्टिस्ट, ऋषि मुनि हमारे पूर्वज, और देवा आदि, सब मिलकर हैं काल की सेवा। और आगे क्या करें? ब्रह्मादि, शिव, सनकादि, अजसुर काल के गुण गावे। सब निराकार, आप तक जा रहे हैं। निराकार निरंजन जानो, पुरुष नाम सो गुप्त मानो। इस तरह ये पूरा ब्रह्मांड उसके नियंत्रण में है। ठीक वैसे ही गूगल और यूट्यूब वाले सैन फ्रांसिस्को में रहकर पूरे वर्ल्ड पर होल्ड कर रहे हैं। ये तो मानुष की उपज है। निरंजन ने, उसके पास शक्तियां हैं, इसलिए सहस्त्र सार में बैठकर जो चाहता है इंसान से कराता है। और मन को कोई देख नहीं पा रहा है। साहब ने मन पर काफी कंसंट्रेट होकर के बात कही है। मन है निरंजन सभे नचाए। साथ में ये भी कहा, मन को कोई देख न पाए, नाना नाच नचाए। जो कोई कहे मैं मन को देखा, या की रूप न रेखा। जो कोई कहे मैं मन को देखा, जाकी रूप न रेखा। पलक पलक में वो दिखलाए, जो सपने नहीं देखा। साथ में फिर एक बात और भी कह रहे, मन को कोई देख न पाए, नाना नाच नचाए। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बयाल। इसका मतलब है, इतना सीक्रेट बैठा हुआ है वो, और जो चाहे इंसान से मन करा रहा है। जस नट मरकट को दुख दे, नाना नाच नचावन ले। जैसे बाजीगर बंदर को जो भी चाहे नाच नचवाता है, उससे नाचना ही है, क्योंकि गले में गुट्ठी गांठ जो लगी हुई है, खींचे खींचे घूमता है जहां चाहे। इस तरह जीव के संग मन काल को वासा, जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। तो निरंजन साहब से एक बात बोल रहे हैं, हे ज्ञानी क्या करो बढ़ाई, हम ते ना छूट जीव जाई। बोला हमसे जीव छूट नहीं सकता।
इतने युग भय क्या तुम देखा, बोला इतने युग हो गए, ज्ञानी हंस ने एक देखा, किसी को मैंने सतलोक नहीं जाने दिया। क्या तुम करो, क्या शक तुम्हारा। 3 लोग पढ़ कर डरा। आगे बोल रहे हैं आप किसी को नहीं छुड़ा पाओगे संसार में, मत जाओ, कोई बात ही नहीं मानेगा। साधु संत हम देख ही रही थी, पड़े पड़े सकल सब्जी थी। सच बात है, हम सब देख रहे हैं हमारे पूर्वज लोग। आखिर ये ऋषि मुनि कौन थे? हमारे पूर्वज तो हैं, तभी तो किसी का गोत्र अत्रि है। क्यों अत्रि है? वहीं से शाखा चली। सांडिल्य है, गौतम है, व्यास है, भारद्वाज है, भृगु है। ये सब ऋषि मुनि थे, हमारे पूर्वज थे, ये आचार्य पुरुष थे। पर देखो दुर्वासा आदि कितने घोर घोर तप करने के बाद भी उनकी क्या दशा कर दी। तो कह रहे हैं भाई इतने युग हुए, आपने देखा एक भी जीव इस संसार से मैं पार नहीं होने देता हूं। कर्म रेख बांधे सब साधा, सुर नर मुनि सकलो जग बांधा। कह रहे हैं सुर नर मुनि, कर्म रेख में मैंने सबको बांधा। सुर नर मुनि, सुर नर मुनि सकलो जग बांधा। ये संपूर्ण संसार मैंने बांधा, मन को कोई देख न पाए। और कर्म से आपको ध्यान होगा, मैंने साहब का एक भजन भी सुनाया होगा, कर्म गत टारे नाहि टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। ज्योतिषाचार्य में वशिष्ठ से आगे कोई नहीं था, वशिष्ठ मुनि से। उन्होंने सिया राम का लगन निकाली, ब्याह कराया, सब मंगलमय हो। लेकिन उसके बाद देखे सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी, कर्मानुकूल। फिर कितनी बड़ी समस्या आगे विवाह के बाद। नीच हाथ हरि चंद विकाने, बलि पाताल धरी, कोटि गौ नृप दान करत नित गिरकिट योन पड़ी। मैंने रामायण का ये संवाद भी आपको बताया, जब बाल को राम जी ने, बाल को वरदान था जो तुमसे लड़ने आएगा उसकी आधी ताकत तुम में आ जाएगी। तो राम जी ने भी पेड़ के पीछे छिपकर बाल पर प्रहार किया था, देखिएगा। जब बाल मूर्छित होकर के गिर पड़ा, बाली ने राम जी से एक सवाल किया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ में हमारा। बोला आपके लिए तो सब समान होना चाहिए, आपसे तो मेरा कोई झंझट नहीं था, मुझे क्यों मारा। राम जी ने तर्क दिया, अनुज वधु भगनी सुतनारी, छोटे भाई की बीवी, बहू, वाह, भगनी छोटी बहन, सुतनारी, कन्या सम ये होते चारी, ये कन्या के समान है। इन्हें विलोकत, विलोकने का मतलब देखें, इन्हें विलोकत कुदृश जोई, जो कोई इन्हें बुरी तरह से देखे, तह वध किए कुछ पाप नहीं, उसका वध करने से भी पाप नहीं होता है। वाह, राम जी ने तर्क दिया है बाल को। पर फिर क्या कहा आप देखें, काहे बाल, द्वापर युग में मेरा कृष्णावतार होगा, तुम मुझसे बदला ले लेना। हाँ, कहा द्वापर में मेरा कृष्णावतार होगा, मुझसे बदला लेना। और वही अपराधी हुआ, वही बाल, और बाण से ही वासुदेव कृष्ण की मृत्यु हुई है। तो वह महान प्रतापी राजा रघुवंश के सत्यमान हरिश्चंद्र जी कर्म के कारण ही कल्लू चंडाल के यहाँ बिक्री हो गए थे। आज भी जाना वाराणसी में, काशी में राजा हरिश्चंद्र घाट है, जहाँ वो मुर्दों को फूंकते थे। राजा मृग करोड़ों गौएं दान दी, कर्म के कारण गिरगिट योनि में चले गए थे। ये संवाद भी मैंने बताया। ये संसार कर्म भूमि है।
यहाँ हर एक को कर्म का फल भोगना है। तभी तो कह रहे हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो, हो नहीं हो के रही कर्मगत चारे ना है टरी। इसलिए कर्म का लेखा चुकाने के लिए जन्म और मृत्यु के सर्किल में मनुष्य घूमता है। पर आगे साहब क्या कह रहे हैं, कोटि कर्म पल में कटे, कोटि कर्म पल में कटे जब आवे सदगुरु उठ। तो साहब यही कह रहे हैं कि मैं अंतःकरण शुद्ध कर देता हूं, नाम के बाद अंतःकरण शुद्ध करूंगा, कर्म नहीं रहने दूंगा। वाह, ये कर्म काटने की ताकत सिर्फ संतों में, सदगुरु। तो कह रहे हैं नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सबे जार के छार करूं, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। आग की एक चिंगारी जो है घास के करोड़ों तिनकों को भस्म कर देगी, एक चिंगारी। इस तरह आप देखें कर्म कहाँ है, अंतःकरण में है। कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है, अंतःकरण में है। इसलिए जब आपको दंड देना होगा कर्म ने, तो वो क्या करता है, ऐसी बुद्धि बना देगा, किसी से झगड़ा कर दोगे झंझट हो जाएगा, लापरवाही करोगे गाड़ी टांग तोड़ के चली जाएगी, या उसके नीचे आ जाओ। ये बुद्धि कर्म का फल भोगने के लिए आप ही है, बड़ा एक सिस्टम बना हुआ है आपके अंतःकरण। कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है, कर्मानुकूल फिर बुद्धि बनती है। पहले बनी प्रारब्ध, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर। पहले प्रारब्ध बना फिर शरीर बना। इस तरह साहब कह रहे हैं नाम के बाद कर्म काट देंगे और परिवर्तित कर देंगे, बदल देंगे। वो नाम में ताकत है। बस उसी तरह से कर्म रेख बांधे सब साधा, सुर नर मुनि सकलो जग बांधा। वाह, निरंजन कह रहे हैं इसी कर्म के अंदर मैंने सकलो पूरा संसार बांधा हुआ है। अब साहब क्या उत्तर दे रहे हैं, ज्ञानी कहे काल अन्यायी, नाम बिना तू खाए चबाई। आप देख रहे हैं, उदाहरण देता हूं, मैंने कोविड-19 वैक्सीनेशन पर भी बात की थी, आप विचार करना। दरअसल कोविड-19 के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है, यही डॉक्टर भी बोलते हैं। इसलिए 3 डोज बोले, हो सकता है आगे और डोज होगा। बूस्टर डोज भी लगा, तब भी लोगों को हुआ। पर हुआ क्या, जिनको ये तीनों डोज लगे हैं उनकी मौत नहीं हुई। कोरोना तो हुआ, कोरोना हुआ, कोविड हुआ, उनको मौत नहीं हुई, वो बच गए। जब टीका नहीं था बेहताश लोग मरते जा रहे थे, उसके बाद कंट्रोल हुआ। रिकवरी रेट पता है कितना हो गया, 98% रिकवरी रेट हुआ। ये वैक्सीनेशन का कमाल था। इसलिए विश्व लेवल पर इस मानव जाति को सुरक्षित करने के लिए ये वैक्सीनेशन बना। इसी तरह वो क्या कह रहे हैं, कोविड वैक्सीनेशन, इवन बूस्टर वैक्सीनेशन के बाद भी आपको सतर्क रहना है, आपको सावधान रहना है। सोशल डिस्टेंस तो भी रखना है, मास्क तो भी पहनना है। इस तरह नाम आपको सुरक्षित कर देगा। लेकिन आगे आपकी भूमिका है, आप स्मरण भी करते रहना। जब तक तन में हंस रहा है, निर्खे शब्द हंसा रहना चाहिए। यहां तो साहब ने एक और शब्द बोलकर विराम लगा दिया, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो हुए। 3 सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत हो। उसके बाद भी आपके साथ मन है, नए कर्म आप में उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। मेरे पास एक आदमी आया, गलत काम करके आया, मुझे कहा माफ कर दो। मैंने कहा भाई देखो,
नाम दान से पहले जितने भी आपके संचित कर्म थे वो खत्म हो गए। आपको आगे पाप करने का लाइसेंस नहीं दे दिया है कि जिंदगी भर पाप करना, नाम के कारण से आपको कुछ नहीं होगा। फिर तो ये पाप करने का लाइसेंस दे दिया ना एक। अब जो तुम कर्म करोगे उसको तुम्हें भोगना होगा। अंधे आदमी का पैर अगर कुठाओ गया, कोई नहीं बोलेगा, उसको दोष नहीं देगा। लेकिन आंख वाले का अगर पैर कुठाओ गलत जगह पर पड़ा तो सब एक ही बात कहेंगे, पहले देखकर क्यों नहीं चले। वाह क्या बात है, सब एक ही बात कहेंगे, देखकर क्यों नहीं चले। अब आपको अंतर्दृष्टि मिली है। नाम के बाद कृताकृत पाप पुण्य, चाहे कितना भी अनपढ़, कितना भी पिछड़ा हुआ व्यक्ति क्यों नहीं है, उसको अंतःकरण से कृत आकृत का पूरा ज्ञान है। आप जब भी कुछ गलत करने जाओगे आपको अंदर से सूचना मिलेगी, मत करो। इसलिए भक्ति क्षेत्र में आपकी भूमिका है, आपकी भूमिका है। तभी तो साहब एक बात कह रहे हैं, जब लग घट में प्राण रहा है, जब लग घट में प्राण रहा है, जब तक शरीर में प्राण रहे, निरखे शब्द अंत न जाए। सतर्क रहना, गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। इसलिए तो आगे साहब ये कितना साफ साफ कहें, गुरु शिष्य, गुरु शिष्य और ईश्वर, गुरु शिष्य और ईश्वर मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों तरधारा बनी, आगे गंगा एक। अर्थात भूमिका है आपकी। इसलिए नानक देव जी भी वाणी में फरमा रहे हैं, गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए। लाहा कहते हैं ब्याज को, यानी जो गुरु का दिया हुआ शब्द था उस पर अमल किए, वो पूंजी पूरी बचा ले गए। मनमुख चले मूल गवाए, गुरमुख बनिए भवजल तरिए। कितने शब्दों में चेतावनी दिया। गगन मंडल में ऊर्ध्वमुख कुइयां, गगन मंडल में ऊर्ध्वमुख कुइयां, गुरमुख साधु भर भर पिया, निगुरा प्यास मेरे बिन किया, जाके ही अंधेरा है। इसलिए सतर्क रहना है। गुरु आ गया निरखत चले, जैसे मणि भुवंग कहे कबीर धर्मदास से, यही गुरमुख को अंग। आपको ध्यान है। अब साहब उनको क्या कह रहे हैं निरंजन को, अब तुम कस खइयो पटवारा, पुरुष शब्द दीनो टकसारा। टकसार खजाने को कहते हैं। जग के जीव ले हूं उबारा। अब साहब कह रहे हैं उस नाम की ताकत से जीव उबारूंगा। भाई साक्ष्य मिल रहे हैं। गोस्वामी जी रामायण में नहीं कह रहे हैं, कली में केवल, वाह, कली में केवल नाम आधारा, केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरह पारा। यही रविदास महाराज भी बोले, सतयुग सत, त्रेता तप, द्वापर पूजा चार, कल में ये सब ना बने, कल केवल नाम आधार। कैनाल में पानी उतना ही आता है जितना कैनाल हेड से छोड़ा जाए। मीटर में बिजली उतनी पहुंचेगी जितना ग्रिड स्टेशन से छोड़ी जाए। निरंजन के हाथ में है संसार में पाप बढ़ाना या क्या बढ़ाना। तो ये युग अभी जो है निरंजन ने इसमें पाप बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? संतत्व की धारा साहब ने स्थापित की, इसलिए इंसान को पापों में ज्यादा लपेटा। यही तो साहब ने जब पहले आए सतलोक में, सतयुग में, तो उन्होंने कहा मुझे श्राप मिला है लाख जीव नित्य प्रति खाने का, निकलने का। अगर सतयुग में सब सच्चे हैं, आप सतलोक का रेफरेंस देंगे, सब मानेंगे क्योंकि सच था।
इसलिए संसार खाली हो जाएगा, आप अभी नहीं जाओ। फिर परम पुरुष का शब्द कट जाएगा। द्वापर में 75, त्रेता में 75% सच है। तभी भी जल्दी आदमी समझ जाता था, इसलिए लोग पाप नहीं कर रहे थे। 25% पाप था, 75% सच था। द्वापर में 50% सच आया, 50% झूठ आया। अब कलयुग में 25% सच है, 75% झूठ है। इस 25 को भी वो खत्म कर रहा है धीरे धीरे, ताकि जीव नहीं निकले। आप एक चीज का अनुमान लगाओ ना, नामदान के बाद अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात। आपको दुनिया के लोग पागल लग रहे होंगे, आपके कर्म शुभ हो गए। मुझे एक सत्संगी ने बड़ी प्यारी बात कही, बोला, गुरु बाबा, आपने हमें नाम देकर वो जीवन शैली दी है इस कलयुग में, जहाँ कदम कदम पर छल कपट पाप विभिचार हैं, हम एक सात्विक सतयुगी जीवन जी रहे हैं। आपने बड़ी कृपा की। यदि आप विवेक करके देखेंगे तो दुनिया किस दिशा में जा रही है। छल कपट विभिचार काम सभी चीजें बढ़ गई है। काम भी बढ़ गया, क्रोध भी बढ़ गया, लोभ भी बढ़ गया, मोह भी बढ़ गया, अहंकार भी बढ़ गया। जब कभी ग्रिड स्टेशन से ओवर बिजली आती है ना, तो बल्ब भी फ्यूज हो जाते हैं और वो अपना पंखे भी जल जाते हैं, एसी खराब हो जाती है, क्योंकि ओवर पावर। इस तरह इसने कलयुग में बहुत पाप फैलाया निरंजन ने। तभी तो मैं बार बार राष्ट्रपति रीगन के पीए का हवाला देता हूँ। उसने साफ कहा, हम सब एक शैतानी ताकत के हाथ में है। आगे कह रहे हैं, 5, 25 और गुण तीनों, इतने मोर हंस होए जीनो। बोला, तुम्हारी छाया उन पर नहीं लगेगी। विचार करो, आपका मन पहले प्रबल था, जहां चाहता था ले जाता था। यहां तक पराशर आदि हमारे पूर्वज हैं, हजार हजार साल तप करके आए। कामदेव ने पलटी मार कर पछाड़ दिया, मच्छोदरी कन्या के साथ में कृत कर बैठे। ये हम शास्त्रों में कथाओं में भी सुन रहे। 1000 साल की तपस्या खत्म कर दी। अब यहाँ सवाल उठा, 1000 साल की तपस्या एक बार संभोग करने से क्यों खत्म हो गई, वो भी बताता हूँ। जो आदमी अंतर्वृत्ति में रहता है, उसकी मस्तिष्क की कोशिकाएं बिल्कुल चेंज हो जाती है, शांत हो जाती है, कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन जब वो काम के वशीभूत होता है, आप देखना, जब मनुष्य कामातुर होता है, बड़ी अजीब हरकतें करता है, उस समय एक नशा आ जाता है काम का, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। और ये बुद्धि भ्रष्ट बड़े बड़ों की कर दी, बड़े बड़े योगेश्वरों की कर दी। उस समय दिमाग ऐसे बन जाता है जैसे मुर्गी का दौरा आता है। उस दौरे में आदमी थोड़ी देर में इतनी कंपायमान था, शिवरिंग तेज होती है, गिर पड़ता है। वो बेसुध होकर गिर पड़ता है। उठने के बाद वो सबसे पहले जानने की कोशिश करता है, क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ, ये कौन लोग खड़े हैं, ये क्या हुआ, 2 मिनट में ऐसा काम हुआ। मिर्गी के दौरे ने ब्रेन की पूरी कोशिकाओं को हाई शिवरिंग कराई, इस कारण सब अचेत हो गया। इस तरह कामदेव जब शरीर पर आता है तो ऐसा शिवरिंग करता है ब्रेन में, बिल्कुल अंधा हो जाता है इंसान। आप नहीं देख रहे हैं, बलात्कार की सजा आजीवन कारावास है, और नाबालिग से पॉस्को में मौत की सजा भी, तभी भी लोग कर रहे हैं। उस समय एक वेग आता है, इसमें बड़े बड़े देवता इंद्र आदि भी उलझ गए, और गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या का शील भंग करने पहुंच गए। आप सोचें, लेकिन प्रिजर्व कर दिया ब्रेन, आपका अंतःकरण गुरु ने नाम की ताकत से। अब ये आएंगे, वाह, ठीक वैसा ही है ना। कोरोना को 3 डोज लगाने के बाद भी कोरोना आएगा, लेकिन मार नहीं पाएगा। मेरी सब बातें आपको हृदय से लग रही होगी। उसके बाद ये आएंगे, अपना प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे, आपको उससे प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आप देखो, अब इनिशियली जब कोरोना था, कितनी हाई मौतें हुई थी, चाइना में कितनी मौतें हुई, अमेरिका में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था, लाखों लोग मर गए थे।
हमारे देश में भी। लेकिन जब से टीका लगा होगा, क्या टीके का कमाल था, कोरोना तो आया, मौत नहीं हुई, उसका अंश रहा। इस तरह मम जीव चंडाल के मोही। साहब कह रहे अगर मेरा जीव चंडाल भी है ना, सब जीवन से श्रेष्ठ है सोई। ये सब आते हैं, जब आते हैं अपना प्रभाव दिखाते हैं, उतना नहीं दिखा पाएंगे। अगर आप थोड़े सतर्क हैं तो आएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं। कोविड का एक वैक्सीनेशन वायरस है, वो दवा उस वायरस को पनपने नहीं देती है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ने नहीं देती है। होते हैं बॉडी के अंदर, पर वो इफेक्ट नहीं डाल पाते। इस तरह अब जो डेथ रेट है कम हुआ। इस तरह नाम है, नाम पर साहब ने साफ कह दिया अद्भुत नाम सदा रखवाला। पर जैसे उसमें वैक्सीनेशन के बाद भी परहेज हैं, वही परहेज आपके लिए भी है। तभी तक तो साहब कह रहे हैं, तभी साहब बोल रहे हैं जब लग तन में हंस रहा है, निरखेश शब्द, यानी जब तक शरीर में प्राण रहे गुरु का शब्द देखता रहे। निरखेश शब्द अंत न जाए, काम बन जाएगा। गुरु आज्ञा ते आवही, गुरु आज्ञा ते जाए, कहे कबीर दास को तीन लोग टरना है। तो इस तरह बंधुओं, ये सुमरन नहीं भूलना। आप एक अजीब माहौल में, आप क्यों रोज नहा रहे हैं? क्योंकि हम धूल में रहे हैं। आप कभी देखना ढलते सूर्य की तरफ, खिड़की बंद कर देना, कोई एक छेद है, उस छेद से सूर्य का प्रकाश आएगा, तो पूरे धूल के कण जो है आपको दिखेंगे उस प्रकाश में मूवमेंट करते हुए। है ही एक अणु, ये पूरा वो ही दूषित है। इस प्रकार आप एक ऐसे विकट जग में रह रहे हैं, यहाँ निरंजन की सत्ता है पूरे संसार में, कण कण में है वो। पर आपको, अगर आपने मास्क लगाया तो आप देखो वो सब चीज़ें, वो वायरस तो वहीं घूम रहे हैं ना हवा में। तो जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहाँ भी आप लगाएं। मुझे खुशी है, पहले लोग कह रहे थे, वैज्ञानिक लोग, कि 1 मीटर का फासला करो, रखो आपस में। मैंने कहा 1 मीटर फासला काफ़ी नहीं है। मैंने फिर एक एग्जाम्पल दिया। कुछ शब्द जब हम बोलते हैं ना, तो वो शब्द क्या होते हैं पता है? वो शब्द कुछ बलपूर्वक बोले जाते हैं। उससे क्या होगा, मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे बोले थोथा, देखिए हिलाया, थोथा हिला ना। इसी तरह कुछ शब्दों जब हम बातचीत करते हैं तो हमारी जो मुंह से निकलने वाली वायु है वो 1 गज से भी ज़्यादा दूर चली जाती है, उस तक पहुँच जाएगा। फिर मुझे खुशी है, मेरी ये सीख उन्होंने अपनाई और 2 गज का डिस्टेंस बोलने लगे। हुआ, उसके बाद क्या बोलने लगे, जब भी भीड़ में जाएं आप परहेज भी करें और कुसंग में नहीं जाना। बसे कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बरसोस, मैमा घटी समुद्र की, रावण बसे पर। कबरा संगत साध की, जौ की भूसी खाए, खीर खांड मिश्री मिले, साकट संग न जाए, कहे कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत हो। अब आप लंपट लोगों के बीच में जाओगे, लंपटी और बदमाशी की बातें तो बोलेंगे, दिमाग पर असर पड़ जाएगा। शराबी कबाबियों को झूमते देखोगे, उनके बीच जाओगे तो वही तो चीज़ आएगी। बसे कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बड़सोस, मैमा घटी समुद्र की, रावण बसे परोस। इस तरह से आप सत्संग भी न भूले, सुमरण भी नहीं भूले, और नित्य आप सुमरण ज़रूर करना। मन पर हमेशा निगाह रखना। आपको बूस्टर डोज लग चुका है, आप बचेंगे। एक डोज लगने से मृत्यु से आदमी बच जाता है। तो नाम की ताकत तो बहुत बड़ी है। जहाँ नाम तय काम नहीं, जहाँ काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रव रजनी की ठाम। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। साहेब